हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी भाई एकदम ठीक हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले मुझे एक बात बताइए सभी लोग, क्या आपको कल वाले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या कोई डाउट आया है क्या? ये बात सबसे पहले बताना आप लोग मुझे। कल वाले जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं उसमें कोई डाउट आया है क्या, ये बताओ। चलिए मैं फाइल अपलोड करता हूँ। थोड़ा सा 30-35 सेकंड लगेंगे। मैं फाइल को अपलोड करता हूँ आपके लिए। और कोई डाउट है तो पहले आप लोग पूछ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेवनटीन एंड 24 में है एक बच्चे को दिक्कत। 17 एंड 24। 17 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलरिटी वाला अभी नहीं पढ़ा है मैंने। 17 सिमिलर ट्रायंगल अपने पास अभी नहीं पढ़ा है मैंने, तो इसको एक बार छोड़ दो। सिमिलरिटी पॉइंट नंबर अपने पास 7 नंबर पॉइंट आएगा। अभी आज की क्लास में मैं फोर्थ पॉइंट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। 4 नंबर पॉइंट में आपको पढ़ाऊंगा। सिमिलरिटी जो आएगा वो अपने पास पॉइंट नंबर, उसमें आसानी से आप लोग क्वेश्चन वैसे ही कर लोगे। और कौन सा क्वेश्चन बताया था? एक बच्चा 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तो कल मैं आपको सेम क्वेश्चन करवा चुका हूं भाई। एक बच्चा अभी भी ये पूछ रहा है, कल 2 क्वेश्चन करवाए थे और दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा था मैं स्किप कर देता हूँ, फिर भी मैंने करवा ही दिया था। ये तो वही तो क्वेश्चन अपने पास, ये तीनों जब बराबर हो जाए, ये ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तब तो फिर क्वेश्चंस करने का या करवाने का फायदा ही क्या होगा। एक्स ओ माध्यिका है। कल ही मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन तो करवाया था। एक्स ओ माध्यिका है और एक्स ओ बराबर माध्यिका अगर अपने पास है तो मुझे एक बात बताइए, यहां से वाई जेड अपॉन 2 है क्या? ये आप कहोगे बिल्कुल सर वाई जेड अपॉन 2 है। ये भी वाई जेड अपॉन 2 होगा और ये भी वाई जेड अपॉन 2 होगा। तो ये इस टाइप की क्वेश्चंस अगर आप लोग पूछोगे तब तो क्या मतलब रहेगा, तीनों बराबर होते ही क्या 2 क्वेश्चन कल करवा चुका हूं क्या? इसमें हमारे पास वाई एक्स ओ 30 डिग्री अगर दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड आप लोग बताइए, एक्स वाई जेड जो होगा ये अपने पास अगर 30 डिग्री है तो क्या ये भी 30 होगा क्या? दो साइड अगर बराबर है तो उसके सामने की कोण भी बराबर होता है। ऐसा तो कल ही मैंने आपको करवाया है। बताओ ठीक है क्या? ये तो सेम एक कह रहा है 21 बता दो। सेम क्या, ये तो मैंने आप लोगों को वही लिखवा दिया है क्या? मुझे बताइए कॉन्सेप्ट आपको याद है क्या? जब दो माध्यिकाएं अगर एक दूसरी 90 डिग्री अगर हो तो ये तो उस वही वाला क्वेश्चन अपने पास है 21 नंबर, तो ये तो उसी में बता दिया आपको। 21 नंबर जो क्वेश्चन है ये तो आपको थ्योरी में ही अपने पास लिखवाया हुआ है। आर क्यू स्क्वायर बराबर क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, थ्योरी पढ़ो उसी से आएगा अपने पास। 24 आप लोग देख लीजिए ट्रायंगल। काफी सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 24 ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां पर ए अपने पास 90 डिग्री है और बी सी इक्वल टू 12 है। सबसे पहले आप लोग सारे बच्चे मिलकर एक बात बताना मुझे, एक ट्रायंगल ए बी सी में अगर अपने पास यहां से ए बी और सी में यहां से अपने पास ये 12 है और ये अपने पास एंगल ए राइट एंगल है, ए बी और सी। ए अपने पास इसको बी मान लो और उसको अपने पास सी मान लो। ये बी सी ए राइट एंगल है और ये अपने पास 90 डिग्री है। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेता है बाद में हम लोग देख लेंगे। एई और सीडी त्रिभुज के अपने पास बीसी और एडी पर माध्यिका है, एक एई है और एक सीडी है।
एक माध्यिका अपने पास ए ई है, ध्यान से समझना, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, और दूसरी माध्यिका अपने पास सी डी है। एई और अपने पास सीडी की बजाय अपने पास बीसी व एबी पर माध्यिकाएं हैं। यदि माध्यिकाएं सीडी और एई समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो सीडी का मान मुझे बताइए। बिल्कुल हम लोग बता देंगे। उससे पहले मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल में इधर से अगर मीडियन आप लोग ड्रॉ करते हो, क्या ये बात याद है क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल में इधर से आप लोग जैसे ही मीडियन ड्रॉ करते हो, मीडियन मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, तो ये जो मीडियन होगी ये अपने पास हाइपोटेनस की हाफ होगी। ऐसा मैंने आप लोगों को लिखवाया है। ये अपने पास कर्ण की आधी होती है। मुझे एक बात बताइए, क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या? ये हाइपोटेनस बाई 2 या कर्ण की आधी होती है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात तो हमें याद है, ये कर्ण की आधी होगी, हाइपोटेनस की हाफ होगी। तो ये वाले मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है ही, तो ये अपने पास 6 होगा, ये भी अपने पास 6 होगा, और ए ई का मान भी अपने पास 6 होगा। और ए ई का मान अगर 6 है तो माध्यिकाएं ग्रेविटी सेंटर पर मिलती हैं, तो ये रेशियो होगा 2:1। तो 6 को अगर 2:1 में बांटोगे तो इधर वाला आ गया 4 और इधर वाला आ गया 2। 6 को 2:1 के रेशियो में हमें बांटना है। क्या आप लोग इतनी बात बताइए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। और इसने कहे समकोण पर काटती है। दोनों माध्यिकाएं जो एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटती हैं? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री पर काटती हैं। दोनों माध्यिकाएं अगर 90 डिग्री पर काटें तो 6 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर माइनस करोगे, जब भी कोण 90 डिग्री का अगर हो तो क्या पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगा सकते हो क्या? 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या ये अपने पास √32, और √32 का मतलब क्या 4√2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4√2 आ गया है। और ये अगर अपने पास 4√2 है तो ग्रेविटी सेंटर 2:1 में काटता है। ये अगर अपने पास 4√2 है तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास 2√2 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो सीडी की जो लंबाई आ गई है वो 4√2 में 2√2 अगर ऐड करते हो तो क्या 6√2 अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से ये चीज समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 23 नंबर कुछ बच्चे इसको पूछ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब जो 23 नंबर पूछ रहे हैं जैसे पिंकराज, मीना, अंकित, इनका मतलब ये थ्योरी पढ़ते नहीं है आप लोग? जैसे संजय है, त्रिभुवन पांडे है, ये लोग थ्योरी पढ़ते ही नहीं है। इस चीज का मतलब ये होता है भाई, मुझे यहाँ से, और मैं बार बार कहता हूँ कि आपको बिल्कुल स्लो में पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर, ताकि एडवांस मैथ्स का एक चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आगे कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये याद रखना, क्योंकि ये लोग बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ते। अब इनका क्या इलाज हो बताइए? फिर आप लोग ऐसे बैठे बैठे टाइम तो कितना ही चाहे वेस्ट कर सकते हो यहाँ पर, याद रखना, लेकिन थ्योरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी भाई। थ्योरी से जैसे ही मैंने अगर 10 12 13 पॉइंट बताए हैं, मैं कहता हूं थ्योरी पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। आर एस और क्यूटी, पी क्यू बराबर पी आर है, बिल्कुल ठीक है। आर एस और क्यूटी इसकी दो माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। और अब मुझे एक बात बताओ, अगर समकोण पर माध्यिकाएं काटे हैं तो क्या आप लोगों को इससे रिलेटेड एक स्पेशल पॉइंट बताया था क्या? पॉइंट नंबर 9 और 10, दो पॉइंट इसी के मैंने बताए थे। ये हो सकता है 11 और 12 बताए हों, लेकिन दो पॉइंट जरूर बताए होंगे कि अपने पास यहाँ पर जब भी समकोण पर काटे, एक तो ऐसा बताया था पी क्यू स्क्वायर बराबर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर या 5 QR स्क्वायर, ऐसे बताया था। अब हमें पी क्यू अपॉन क्यू आर पूछा है, तो पी आर की जगह क्या आप लोग पी क्यू लिख सकते हो क्या? क्योंकि पी आर और पी क्यू तो दोनों बराबर हैं, तो पी क्यू स्क्वायर, और यहाँ भी पी क्यू स्क्वायर लिख लो। देखो अब इन क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल फिर थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तो मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा भाई। तो 2 PQ स्क्वायर बराबर 5 QR स्क्वायर अगर है तो बताइए पी क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर बराबर, ये अपने पास मुझे बताइए क्या 5/2 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर है बी ऑप्शन।
थोड़ी थ्योरी पढ़ो ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस, ये तो बिल्कुल थ्योरी वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसी को आप लोग नहीं कर रहे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं। 21 नंबर एक बच्चा पूछ रहा है, 21 नंबर वो वाला क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्रायंगल में दो माध्यिकाएं, बताओ। अपने पास पी क्यू आर, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में दो माध्यिकाएं अगर अपने पास दी हुई हैं, एक अपने पास यहां से दी हुई है पी आर और दूसरा अपने पास पी क्यू के मध्य बिंदु है। पी आर का मध्य बिंदु तो है अपने पास एस और पी क्यू का मध्य बिंदु अपने पास टी। अब मुझे बताइए दोनों स्पेशल, एक तो आगे वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है, क्या नहीं करवाया था क्या कि आर टी स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर बराबर होगा 5/4 अपने पास आर क्यू स्क्वायर के, ऐसा नहीं करवाया था क्या? तो पी आर टी स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर की जगह क्या 5/4 आर क्यू स्क्वायर लिखोगे तो आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, 4/5 पलट कर ऊपर चला जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये मुझे बताओ, एक बच्चा कह रहा है कि सर 20 और 22 करवा दो बस, बाकी तो सब कुछ हो गया। ए बी और सी में ए बी बराबर अपने पास ए सी है, ए बी सी बराबर अपने पास 55 डिग्री है, ये एंगल अगर 55 है तो क्या ये भी अपने पास 55 डिग्री होगा? दो साइड बराबर तो सामने के कोण भी बराबर होता है। एडी आधार बीसी की माध्यिकाएं है, तो ये अपने पास एडी आधार बीसी की अगर माध्यिका है तो ध्यान रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपने पास माध्यिका 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है, लेकिन वो 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। तो ये 90 है, ये 55 है, तो ये वाला एंगल क्या 35 डिग्री बच गया है क्या? आपको भी बिल्कुल सिर्फ 35 डिग्री बच गया है, ये अपना आंसर आ गया। देखो सभी का आंसर आ गया है, सब थ्योरी से रिलेटेड अपने पास क्वेश्चंस हैं। अब 22 करवा दो इसको, उसका आंसर ये अभी भी करवाया है। ए एम स्क्वायर प्लस बी, राइट एंगल ट्राइंगल की दो माध्यिकाएं अगर दी हुई हो तो मुझे बताइए ये दो माध्यिकाएं अगर दी हुई हो ए एम और सी एन, मान लो मैंने ऐसा एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया होगा ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर 5/4 ए सी स्क्वायर। थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो फिर आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। भाई मैं थ्योरी इतनी बेसिक से इतने अच्छे से आपको पढ़ाता हूं, ये सारी की सारी चीजें अपने पास यहाँ पर मुझे बताओ। ए एम स्क्वायर अपने पास ए पर समकोण है त्रिभुज बी एल और सी एम, मैं बदल देता हूं, ए पर समकोण है, ये मान लो बी एल है और ये अपने पास सी एम है। तो अब की बार फॉर्मूला क्या होगा? ये तो मैंने तो ये लिखवाया था, लेकिन अब की बार आप लोग लिख सकते हो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5/4 ए बी सी स्क्वायर। अब 3 की वैल्यू दी हुई है, बीसी का मान ये रहा 5 रख दो, इसकी जगह 5 रख दो। बीएल का मान दिया हुआ है 3√5, इसकी वैल्यू दी हुई है और इसका मान पूछा है। 3 में से 2 का मान देकर क्या तीसरे का नहीं पूछ सकता क्या? बताओ मुझे। 20 नंबर अभी भी तो करवाया विकास सानी, अब कह रहा है सर 20 और 29। 20 तो अभी भी करवाया भाई कि अपने पास 35 डिग्री 1 मिनट पहले ही तो क्वेश्चन करवाया है, आपके भूलने वाली बीमारी है क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 13, एनओपी की दो माध्यिकाएं एनए और ओबी एक दूसरे को एस पर समकोण पर काटती हैं। एन ए बराबर 15, ओबी बराबर अपने पास 15, तो ओ ए की लंबाई आप लोग बताइए। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी सी नहीं है, एन ओ पी है, एन है, ओ है और पी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, एन ए और ओ बी, एन ए और ओ बी एक दूसरे को, माध्यिकाएं दो, एक तो एन ए है और दूसरा ओ बी है, माध्यिकाएं ग्रेविटी सेंटर पर काटती हैं। एस दिया हुआ इसने, ये लीजिए एन ए बराबर 15, एन ए अगर 15 है तो ये 10 होगा और ये अपने पास कितना होगा 5। ऐसे ही अपने पास ओबी भी 15 है तो ये 10 होगा और ये अपने पास 5 होगा। ओ ए की लंबाई आप लोग बताइए, इसकी लंबाई पूछी है और इसने कहा ये 90 डिग्री पर काटता है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगा 90 डिग्री पर क्यों काटता है? क्योंकि खुदने का है। तो मुझे बताओ राइट एंगल अगर कभी भी आए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? बताओ सभी लोग।
तो अब आप लोग बोलोगे बिल्कुल सर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25, हाइपोटेनस निकालना है हम लोगों को। तो यहां से अपने पास रूट में 125 का मतलब 25 गुना 5 है, तो क्या इसको 5√5 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल 5√5 हम लोग लिख सकते हैं। ए आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास ये वाला 90 डिग्री नहीं होगा। एक बच्चा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, अपने पास ये दोनों बराबर है। अब की बार ध्यान दो भाई, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ ये दोनों बराबर हैं। तो जो दो साइड बराबर होती हैं, ये 6 नंबर पॉइंट में मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। लेकिन जो दो साइड अपने पास बराबर होती हैं, वहां उसके बीच से खींची मीडियन जो जाती है, यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री बनाएगी, क्योंकि ये दो साइड बराबर है। इधर वाली 90 डिग्री नहीं बनाएगी, ध्यान रखना। बोलिए ठीक है क्या? मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर कभी भी आता है, माध्यिका की लंबाई अगर आप लोगों से पूछी जाए, जैसे अपने पास तीन भुजाएं हैं 48, 75 और 73, ये अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से कभी भी अगर अपने पास पूछा जाए कि आप लोग एक बात बता दीजिए कि एक अपने पास 48 है, दूसरा अपने पास 55 है और तीसरा अपने पास 73 है, तो यहां से सबसे लंबी भुजा के बीच में, तो आप लोग क्या करोगे? क्या माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए मुझे बताइए, क्या अपोलोनियम थ्योरम आप लोगों को याद है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हमें याद है सर अपोलोनियम थ्योरम। अपोलोनियम थ्योरम लगाओ, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास होगा, यहां से अपने पास 48 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर बराबर अपने पास 73 का स्क्वायर। पहले चेक कर लो कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। पहले आप लोग चेक करोगे अपने आप घर पर बैठकर, 48 का स्क्वायर प्लस अपने पास 55 का स्क्वायर बराबर 73 का स्क्वायर है या नहीं है, ये चीज आप लोग चेक करोगे सबसे पहले, ध्यान रखना। तो 48 का जो स्क्वायर अपने पास होगा वो अपने पास होगा 2304, इसका जो स्क्वायर होगा वो अपने पास होगा 3025, और इन दोनों को अपने पास अगर ऐड कर दिया जाए तो 9, 2, 3 और अपने पास यहाँ पर 5, 53, 29। और क्या इसका स्क्वायर भी यही होता है क्या? 53, 29 ही होता है क्या? मुझे बताइए आपको क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो फिर माध्यिका जो होती है वो हाइपोटेनस की हाफ होती है 73/2, और 73/2 का मतलब 36.5। ये अपने पास आंसर आ गया है डी ऑप्शन। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपोलोनियम थ्योरम लगा सकते हो। अपोलोनियम माध्यिका की लंबाई कभी भी निकालनी है तो अपोलोनियम थ्योरम, लेकिन अपोलोनियम थ्योरम लगाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम अगर लगता है तो अपने पास 90 डिग्री बनाएगी, बिल्कुल विकास 90 डिग्री बनाएगी भाई। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सब लोग इन बातों को समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? तो जो दो साइड बराबर होती है ना, उनके सामने से ध्यान रखना, जो अपने पास किसी भी ट्रायंगल में जो दो साइड अगर बराबर हैं, उससे के बीच से खींची गई मीडियन 90 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे नहीं कि तीनों ही मीडियन 90 डिग्री का कोण बनाती है, इधर वाली मीडियन नहीं बनाएगी। जो दो साइड बराबर होती हैं उसके बीच से खींची गई मीडियन 90 डिग्री का कोण बनाती है, यहां से तीनों मीडियन 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। 17 तो सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, बाद में सिमिलरिटी के बाद करेंगे रॉकी कुमार। क्या हम लोग नेक्स्ट फाइल पर चल सकते हैं क्या? हमेशा करना है करंट पहले, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। 18 में कैसे पता चल, हमेशा पहले चेक करना है, बड़ा क्वेश्चन जैसे ही नंबर बड़े दिखाई दें चेक करना है राइट एंगल है या नहीं है। समबाहु त्रिभुज में तीनों ही 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। एक मंजीत कुमार है, वो अभी भी 19 नंबर पूछ रहे, देखो मंजीत घर पर कैसे हैं भाई सभी लोग? मंजीत है, बच्चा है इस पर मदर्स पर,
वो अभी भी 19 नंबर पूछ रहा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। 'ध्यान से समझना, कोशिश करना सीखने की। 19 नंबर का आंसर रॉन्ग दिया हुआ तो सही कर लो। मैंने तो बता दिया आपको क्वेश्चन। कल भी ऐसे 2 क्वेश्चन बताए थे, आज फिर से क्वेश्चन मैंने बता दिया है, तो फिर अब तो आप लोगों से क्वेश्चन खुद से होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये थोड़ा सा हम लोग देख चुके थे। वापस हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को, त्रिभुजों के शीर्षलंब। त्रिभुजों के शीर्षलंब जो होते हैं, ध्यान दीजिए, कोशिश करो समझने की। यहां पर अपने पास पहला पॉइंट ये है, ये यहां पर अपने पास लिखा हुआ है, किसी भी एक ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होती है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी वो होगी एल्टीट्यूड, यानी कि शीर्षलंब, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो अपने पास है वो अपने पास ये है, मीडियन का वर्टेक्स पर बनेगा। ध्यान रखना, मीडियन होता है वर्टेक्स से शुरू होता है भाई, और सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता, मिड पॉइंट पर मिलता है। बस इतनी चीजें ध्यान रखो। कब कब 90 डिग्री का कोण बनाता है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बनाएगा। आइसोसेलेस में कौन सी मीडियन 90 डिग्री का कोण बनाएगी? इक्विलेटरल में तो तीनों ही बनाएंगी। वो आपको कांग्रुएंसी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉइंट नंबर 7 नंबर, तब मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि ऐसा होता है कांग्रुएंसी में कि 90 डिग्री का कोण क्यों बनाती है, वो उस टाइम समझ में आएगा। बाकी मीडियन सीधा कॉन्सेप्ट है कि वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। अभी सिर्फ आप लोग इतना याद कर लो, आइसोसेलेस में क्या होता है कि जो दो साइड बराबर होती है उसके बीच से खींची गई मीडियन 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तीनों मीडियन 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों मीडियन ही 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, याद रखना। यहां पर मीडियन में मीडियन और एल्टीट्यूड में ये फर्क है कि यहां से अपने पास ये तो दोनों सीधा सीधा है, ये 90 डिग्री का कोण बनाए तो एल्टीट्यूड है, और मिड पॉइंट पर जाकर मिले तो मीडियन है। आप लोग यहां पर जो भी मैं एक एक पॉइंट पढ़ाते हुए जा रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ उसी को देखिए। जैसे मैं मीडियन अगर पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ मीडियन पर दिमाग लगाओ, एल्टीट्यूड में पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ एल्टीट्यूड पर दिमाग लगाओ। फिर बाद में मैं आपको टाइम दूंगा, चारों को मैं साथ पढ़ाऊंगा। जो भी आपकी चीजें मिक्स हो रखी हैं वो अपने आप अलग अलग हो जाएंगी, आपको उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ आप अकेला अकेला पॉइंट सीखिए, और जैसे जैसे अकेले अकेले पॉइंट सीखोगे धीरे धीरे आपके मिक्स होंगे। फिर मैं खुद ही उनको, जैसे मिक्स होंगे मैं खुद ही उनको अलग कर लूंगा। लेकिन आप लोग पहले उनको अलग अलग ही पढ़ो। अभी अगर एल्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो आप मीडियन को भूल जाओ, सिर्फ एल्टीट्यूड पढ़ो, नहीं तो बाद में आप लोग इन चीजों को समझ नहीं पाओगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो जैसे आपके मिक्स होंगे मैं खुद ही आपको सभी को साथ में पढ़ाऊंगा। 6 नंबर मिसलेनियस, इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर एक 6 नंबर पॉइंट में हम लोग खूब सारी चीजें देखेंगे। ठीक है ना? तो ओनली इस चीज को आप लोग पढ़िए। एल्टीट्यूड सिर्फ इतना मानकर चलो कि सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो अपने पास एल्टीट्यूड होगा। तो मुझे एक बात बताइए, किसी भी ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होंगे वो कितने होंगे? तो आप बोलोगे 3। एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन है वो अपने पास एल्टीट्यूड है। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, यानी कि लंब केंद्र हम लोग बोलेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना।
एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ऑर्थोसेंटर यानी कि लंब केंद्र कहते हैं। अब मीडियन या अपने पास एंगल बाइसेक्टर, वो सारी चीज जो दो चीजें मैंने पढ़ाई वो भूल जाओ और सिर्फ आप लोग इस चीज पर ध्यान रखो जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं। ओनली और ओनली इस पॉइंट पर आप लोग ध्यान रखिए। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 3 नंबर पॉइंट जो है वो अपने पास इस प्रकार से है कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी। एक ट्रायंगल अपने पास ए है, बी है और सी है। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन है वो एल्टीट्यूड है। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। और ऑर्थोसेंटर पर बना जो एंगल होता है, एंगल BOC बराबर, वो अपने पास होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ये जो होता है BOC ये 180 माइनस ए होता है। अगर किसी बच्चे को AOC फाइंड आउट करना है तो वो होता है 180 माइनस बी। और किसी भी बच्चे को अगर AOB फाइंड आउट करना है तो वो होता है अपने पास 180 डिग्री माइनस सी। ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 माइनस ए, 180 माइनस बी और 180 माइनस सी होता है, ध्यान रखना। इसके सबसे पहले मैंने 13 या 14 पॉइंट आपको इन सेंटर के समझाए थे, अगर आपको याद हो तो। फिर मैंने 13 पॉइंट आप लोगों को सेंट्रोइड के समझा दिए थे। ऐसी 10-11 पॉइंट मैं आपको इसके समझा दूंगा और फिर 5-6 पॉइंट आप लोगों को सरकम सेंटर के समझा दूंगा। सेंटर खत्म। और सेंटर को अगर अच्छे से समझ लिया फिर ट्रायंगल में देखना कुछ बचेगा नहीं, फिर सिर्फ दो चीजें बचेंगी, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। एसएससी के लिए इतना ही आता है। और याद रखना मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा आपको, एमपीजी सीवीएन सारी की सारी चीजें पढ़ाऊंगा। या एक मलकित अब भी लिख रहा है 90 प्लस हाफ ऑफ ए लिखना चाह रहा है वो, लेकिन 1/a लिखा गया। सिर्फ मलकित भाई मैं तो ये कहना चाह रहा हूं आपको मेरे भ्राता, यहां पर ओनली आपको ऑर्थो सेंटर पढ़ा रहा हूं तो ऑर्थो सेंटर याद रखो। बिना मतलब की चीजें जो आपको आ रही है इसको उगलने की जरूरत नहीं है कि कुछ अंदर गया उसको तुरंत उगल दिया, कुछ भी आया उसके सामने। वो इन सेंटर था, अंत के अंदर जब था तो अपने पास 90 प्लस हाफ ऑफ ए था। यहां पर हम लोग इन सेंटर नहीं पढ़ रहे। अब सिर्फ और सिर्फ मैं 2-4 बार आपको बोल चुका हूं कि ऑर्थो सेंटर के बारे में जब पढ़े तो ओनली और ओनली ऑर्थो सेंटर को ही आप दिमाग में रखिए। कि अब हम लोग लंब केंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो ओनली लंब केंद्र को ही आप लोग दिमाग में रखो, ये चीज ध्यान रखना। देखिए आप लोग एक चतुर्भुज के, एक क्वाड्रिलेटरल के, मैं फिर समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक ट्रायंगल है ए बी और सी। अपने पास एक ट्रायंगल इस प्रकार से है, ए है, बी है और सी है। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन है वो एल्टीट्यूड है। इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। और इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोसेंटर। बार बार आएगा, ध्यान रखना। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ याद रखना, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, पहली बात ध्यान रखना। अब मैं आपसे पूछता हूं, प्रत्येक चीज में समझाने की कोशिश करता हूं, तो मुझे बताइए एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री क्यों होता है, बताओ। तो आप लोग बोलोगे सर ये 360 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर की तरफ दो ट्रायंगल बनेंगे। एक का सम, इधर वाले का सम भी 180 और इधर वाले का सम भी 180, इसलिए मिलके 360। दूसरा मुझे बताइए कि आपको यह भी पता है क्या कि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। दो पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। अपने पास यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री प्लस दूसरी बात वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 समझाने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं। मुझे बताइए, मैं बात कर रहा हूं, इस चीज को मैंने मिटा दिया एक बार। मुझे एक बात बताओ, इस चतुर्भुज की ए एफ ओ और ई के चारों कोणों का योग क्या 360 डिग्री होना है क्या? ए एफ ओ और ई के
चारों कोणों का जो योग होना है वो मुझे बताइए, क्या 360 डिग्री होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 360 डिग्री होना है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम अगर 180 हो गया तो क्या बचे हुए दोनों का सम भी 180 होगा क्या? टोटल 360 होता है, 360 में से 90 घटा दो 270, 90 घटा दोगे और घटा दोगे तो 180, इन दोनों का सम अगर 180 बचा तो ये वाला एंगल अगर ए है तो ये वाला एंगल क्या मैं 180 माइनस ए लिख सकता हूं क्या? आपको बिल्कुल लिख सकते हो। और अगली बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ऊपर वाला अगर 180 माइनस ए है तो क्या ये भी 180 माइनस ए होगा क्या? तो ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 माइनस ए, 180 माइनस बी और 180 माइनस सी क्यों होता है? पॉइंट नंबर 3, क्या सभी लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या जो अभी भी मैंने आप लोगों को समझाया है? ये बात कि ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 माइनस ए, 180 माइनस बी और 180 माइनस सी, ये चीज आप लोग याद रखना। तो यहां पर दोनों चीजें हैं, यहां पर एक तो चतुर्भुज और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, उन सभी से मिलकर हम लोगों ने ये कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं 4 नंबर पॉइंट की बात करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यदि 4 नंबर पॉइंट की हम लोग बात करें कि पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, यहां पर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर अपने पास कभी भी हो, न्यून कोण त्रिभुज अगर कभी भी अपने पास हो, कोशिश करना समझने की। यहां पर न्यून कोण त्रिभुज अपने पास है, 10 पॉइंट इसके हम लोग पढ़ेंगे, 10 या 11 पॉइंट, बस कोशिश करते चलो, सीखते चलो सभी लोग। याद रखना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अपने पास ऑर्थो जो सेंटर बनता है वो हमेशा बनता है इसके अंदर की तरफ। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड जहां पर मिलता है ऑर्थो सेंटर। देखो हर बार मैं रिपीट कर रहा हूं, याद रखना, सबसे पहले जैसे मैंने पढ़ाया आपको एल्टीट्यूड के बारे में, तो मैं हर बार जब भी कुछ नया बताऊंगा, हर बार मैं कहूंगा किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। फिर मैं आपको यह बताऊंगा एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं ऑर्थो सेंटर, और फिर उसी के साथ मैं तीसरा जो पॉइंट समझाना चाहूंगा वो आप लोगों को समझाऊंगा। तो याद रखना है, बार बार मैं बोलता हूं ताकि आपको चीज, बच्चों को यही याद हो जाए कि यार ये ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड, लंब केंद्र ये होता क्या है, कम से कम ये तो आपके दिमाग में बैठ जाए। बार बार एक चीज में वही चीजें पहले वाले रिपीट करता हूं, एक नई बात आपको बता देता हूं। जैसे तो आप लोग याद रखना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो बनेगा उसके अंदर की तरफ बनेगा, याद रखना लंब केंद्र अपने पास अंदर की तरफ बनेगा। यदि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, समकोण त्रिभुज के बारे में अगर हम लोग देखें, तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर कि अपने पास शीर्षलंब होता क्या है? ये बात बताना सभी लोग मिलकर, मुझे बताओ एल्टीट्यूड या शीर्षलंब क्या होगा? दोनों लैंग्वेज में मैं आपको लेकर चलता हूं, दोनों ही लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाई। ये टर्म्स आप लोग इंग्लिश और हिंदी में, क्या इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश में याद करो, लेकिन हिंदी मीडियम वाले दोनों में याद कर लो। एल्टीट्यूड क्या होता है, शीर्षलंब क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी वो एल्टीट्यूड होगी। एक बात बताओ सभी लोग, मुझे ध्यान से समझना, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? उसको हम लोग यहां पर एल्टीट्यूड बोलते हैं, शीर्षलंब बोलते हैं। तो मुझे बताओ, इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एक तो ये है, क्या एक और एल्टीट्यूड आप लोग यहां से ड्रॉ कर सकते हो क्या? एक और एल्टीट्यूड या एक और शीर्षलंब का मतलब एक और साइड आप लोग यहां से ड्रॉ कर सकते हो क्या? एक और रेखा खींच सकते हो क्या जो अपने पास 90 डिग्री का कोण बनाए? बताओ। तो आप लोग बिल्कुल कहोगे सर ये तो हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर ऐसा अपने पास हो गया तो 90 डिग्री ये रहा, 90 डिग्री ये रहा, 180 तो यही हो गया, तो ये एक और लाइन सर हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, अपने पास लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है, 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन, यानी कि एल्टीट्यूड यानी कि शीर्षलंब, सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही मुझे बताइए, क्या आप लोग सी से एक और लाइन खींच सकते हो क्या जो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाए?
तो आप तुरंत मना करोगे। एक तो ये है ही जो 90 डिग्री का कोण बना है, क्या एक और लाइन खींच सकते हैं क्या? तो आप तुरंत मना करोगे कि सर नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि 90 90 180 तो फिर यही हो गया। तो फिर तीसरा एंगल तो फिर कितने डिग्री बचेगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है। तो इसलिए एक और लाइन आप लोग ड्रॉ नहीं कर पाओगे। मैं इसको मिटा देता हूं। ये लीजिए, इस वर्टेक्स से सिर्फ ये एक ही लाइन हो सकती है जो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाए, और इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ये है। ये लीजिए, ये वाली लाइन अपने पास है। तो ये तीनों अपने पास रेड वाली, ग्रीन वाली और ब्लैक वाली क्या इसी पॉइंट पर मिल रही हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर इसी पॉइंट पर मिल रही हैं। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग ऑर्थोसेंटर। आजकल तो ऐसा क्वेश्चन अपने पास नहीं आ सकता, मतलब आने के चांसेस बहुत कम है। पहले जब 12 13 14 15 में आसान पेपर आता था, तब आया हुआ क्वेश्चन है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पर बनेगा। तो याद कर लो। देखो, ये पढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे मैं ये पढ़ाता हूं तो एक्यूट का और ऑब्ट्यूज का बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ही मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा तो बच्चे जो करते हैं, अपने पास अधिक कोण और न्यून कोण इनके क्वेश्चंस बच्चे पूछना शुरू कर देते हैं। तो ये तो दोनों मुझे बताने जरूरी हैं, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। लेकिन याद राइट एंगल ट्रायंगल के लिए रखना, समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ये बात आप लोग ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज में अपने पास ऑर्थो सेंटर जो बनता है उस वर्टेक्स पर बनता है जहां पर कोण कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो। राइट एंगल वाला जो वर्टेक्स होता है उस पर बनता है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यहां पर इस पॉइंट नंबर 4 में यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 पॉइंट पहले हो गए। पहला हो गया एल्टीट्यूड क्या होता है, दूसरा हो गया ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तीसरा हो गया ऑर्थो सेंटर पर बने एंगल क्या होते हैं, और चौथा पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि एक्यूट में कहां बनेगा, ऑब्ट्यूज में कहां बनेगा और राइट में कहां बनेगा ये चीज। तो राइट एंगल का आप लोग याद रखना उस वर्टेक्स पर बनता है जहां पर कितने डिग्री का कोण हो, 90 डिग्री का कोण हो, वहां पर बनेगा। क्या आप लोग ये चीज याद कर लोगे क्या? बताइए मुझे। पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर ये वाला। अब इसके लिए बनता है कि बताओ राइट एंगल ट्रायंगल कहां, राइट एंगल ट्रायंगल में लंब के अंदर कहां बनेगा, ऑर्थो सेंटर कहां पर बनेगा। वो 4 ऑप्शन दे देगा। पहला अंदर बनेगा, दूसरा उस वर्टेक्स पर जहां 90 डिग्री का कोण हो, तीसरा अपने पास जैसे बोल देगा बाहर बनेगा, और चौथा ऑप्शन जैसे कि हमें नहीं पता कहां पर बनेगा। तो ऐसे 4 ऑप्शन करके दे देगा वो। ऐसे ही अगर अपने पास यहां पर अधिक कोण त्रिभुज है, ए बी सी एक अधिक कोण त्रिभुज है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या यहां से ये कोण अधिक कोण है? अधिक कोण त्रिभुज वो होता है कि कोण 90 डिग्री से बड़ा है। अपने पास यहां पर 90 डिग्री से पता है, तो मुझे एक बात बताइए कि यहां से आप लोग अब अपने पास ये एक और लाइन अंदर की तरफ खींच सकते हो क्या जो 90 डिग्री का कोण बनाए? देख कर बताओ। बताइए यहां पर बनेगा क्या? तो आप कहोगे नहीं सर यहां 90 डिग्री, ये 90 से ज्यादा है, ये 90 कर लिया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक। 180 डिग्री से अधिक अगर कभी भी आप प्रूव कर दो ना, तो पूरी ज्योमेट्री वापस लिखनी पड़ेगी। याद रखना, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से अधिक अगर आपने प्रूव कर दिया तो फिर पूरी ज्योमेट्री वापस लिखनी पड़ेगी। इतनी मेहनत कौन करेगा? तो मत करना आप लोग, कहीं ज्यादा प्रूव कर दो कभी। अगर कभी ज्यादा प्रूव हो जाए तो खुद की गलती मानना कि मुझसे ही कहीं पर गलती भी है। तो याद रखना, अंदर की तरफ अपने पास 90 डिग्री का कोण नहीं बनता, आगे बढ़ाने पर बाहर की तरफ 90 डिग्री का कोण अपने पास बनता है। इसको अपने पास आगे बढ़ाने पर बाहर की तरफ अपने पास 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये अपने पास यहां पर ये तो अंदर ही एक एल्टीट्यूड तो अपने पास अंदर ही बनेगा। ये लीजिए, तो ध्यान रखना अपने पास यहां पर कोशिश करो समझने की कि तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या। रेड, ब्लैक और ग्रीन लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही सर, ये तो ट्रायंगल ए बी सी के अंदर तो कहीं मिल ही नहीं रही। ये तो यहां मिल गए थे तीनों, ये तो रेड रेड ग्रीन और ब्लैक यहां पर मिल गए थे। ये तो आगे बढ़ाने पर अपने पास इंटरसेक्ट करेंगी। इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए, ये लीजिए, उस ग्रीन वाली को अगर आगे बढ़ाएं, तो मुझे बताइए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या अपने पास ये जो है वो क्या बाहर की तरफ ही मिलेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मिलते हैं इस पॉइंट पर। ये लीजिए अपने पास ऑर्थो सेंटर।
तो एक्यूट में बनता है अंदर की तरफ, राइट एंगल ट्रायंगल में उस वर्टेक्स पर बनता है जहां 90 डिग्री का कोण हो, जबकि ऑब्ट्यूज में निकल जाता है बाहर। इस टाइप से आप लोग याद रखना पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। अब एक बच्चे के दिमाग में घर पर बैठे बैठे उधर आएगा, ऐसी कोई बात सर इन सेंटर में तो बताई नहीं थी। ऐसी कोई बात जो थी वो इन सेंटर में या सेंट्रोइड में कहां पर बनेगा वो नहीं बताया था। अगर नहीं बताया इसका मतलब हमेशा अंदर, इन सेंटर या सेंट्रोइड, अंत केंद्र और केंद्रक, दो पॉइंट जो मैं पढ़ा चुका हूं, वो अगर नहीं बताया इसका मतलब वो हमेशा अंदर बनेंगे, वो इधर उधर नहीं भागते। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये था पॉइंट नंबर 4। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता रहता हूं। यहां पर अब एक बच्चा कह रहा है गुंजन जादव सर ऑर्थो सेंटर से सर्किल कैसे ड्रॉ करेंगे? कहां बताया मैंने सर्किल कैसे ड्रॉ करोगे? मैंने तो बताया ही नहीं कि इसको मानकर सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ तो मैंने बताया ही नहीं भाई। अब खुद से आप करो कि सर स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, इसी को सर्किल, इसी को मैंने सेंटर मानकर एक ट्रायंगल कैसे बना सकता हूं, इसी को मैंने रेक्टेंगल कैसे बना सकता हूं। मुझे 5 भुजों वाली आकृति, मैंने कहां बताया कि इसको सेंटर मानकर सर्किल ड्रॉ कर सकते हो? और मैंने वो इन सेंटर में बताया था, और ये मैं बोल चुका हूं कि सभी को अलग अलग रखो। इन सेंटर को एक अलमारी बना लो दिमाग में कि यहां पर ये वाला जो हिस्सा है यहां इन सेंटर में रखूंगा, यहां पर एक लाइन खींच के। दूसरा एक और बना लो, यहां सेंट्रोइड में रखूंगा। एक और बना लो तीसरा, यहां पर मैं इन सेंट आपकी बार ये ऑर्थो सेंटर रख रहा हूं। फिर चौथा, और फिर इसको ऐसे हिलाएंगे हम लोग तो चार सारे के सारे बाद में मिक्स होंगे। ये एक बार तो अलग अलग अलमारी बना लो लाइन खींच के, 4-5 अलमारियां, फिर ऐसे मैं कहूंगा कि अब हिला लो इस चीज को, दिमाग को, तो आप लोग यहां पर पता लगेगा कि हाँ अब सर मिक्स हो गए, तो फिर मैं मिक्स को भी अलग अलग कर दूंगा। अब तो आप क्या कर रहे हो कि उसको दिमाग में आपके चल रहा है इन सेंटर, तो फिर ये कहां से समझ में आएगा? मैंने कहा एक बार सारे अलग अलग रखो, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को खुद ही समझाऊंगा। आप चिंता मत करो, आप तो इसी को सीखो पहले, और फिर आपको ये ऑर्थो सेंटर नहीं पता लगेगा। देखना गुंजन जाधव, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप मैं ये पढ़ाता हूं तो वो आप दिमाग में रखते हो, और जब मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर ये नहीं समझ में आएगा। तो आप इन, मैंने जब नहीं बताया तो उस चीज को खुद से याद मत करो एक बार। देखो ध्यान से समझना, 5 नंबर पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो क्योंकि एल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो सारे बच्चे पाइथागोरस थ्योरम जरूर याद करना। सारे के सारे जो बच्चे हैं वो पाइथागोरस थ्योरम जरूर याद करना। एक साइड ए है, एक बी है, और एक अपने पास सी है, तो याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? सी स्क्वायर। ये अपने पास पाइथागोरस थ्योरम है, और पाइथागोरस थ्योरम हमारे बहुत काम आती है, ध्यान रखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपने पास सी स्क्वायर है। कंचन कुमार, इतना क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? बताइए मुझे। ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बराबर अपने पास सी का वर्ग है। या अपने पास सी के स्क्वायर में से अगर हम लोग ए का स्क्वायर माइनस कर दें तो क्या अपने पास बी का स्क्वायर बनेगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और सी के स्क्वायर में से अगर हम लोग बी का स्क्वायर माइनस कर दें तो किसका वर्ग बनेगा? ए का वर्ग बनेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात बताओ समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो हम लोगों को समझ में आई है। ध्यान से समझने की कोशिश करना।
देखो ध्यान देना, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। इधर आइए, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अब उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होगा। देखो, मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी ट्रायंगल ए, बी और सी में एक अपने पास 4 है, एक अपने पास 5 है और एक अपने पास 6 है। मैं आपको एल्टीट्यूड की लेंथ निकालना सिखा रहा हूं, शीर्ष लंब की लंबाई कैसे निकालता है। तो शीर्ष लंब की लंबाई अगर आपको कभी भी निकालनी है तो देखिए, याद कीजिए कि मैंने जब आपको एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक की लेंथ अगर निकालनी थी, ध्यान से समझना, जब कोण समद्विभाजक की लेंथ अगर आप लोगों को निकालनी थी तो मुझे बताइए उसके लिए एक स्टुअर्ट थ्योरम बताई थी क्या? उम्मीद है आपको याद होगी। दूसरा, आपको माध्यिका की लंबाई अगर निकालनी थी तो उसके लिए मैंने अपोलोनियम थ्योरम बताई थी, अगर आपको पता है तो उनकी माध्यिका की लंबाई कैसे निकालते हैं। तीसरा जो पॉइंट अपने पास है वो अपने पास ये है कि हम लोग एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकालेंगे। तो एल्टीट्यूड अगर कभी भी अपने पास आए तो फिर अपने पास जो थ्योरम नहीं है सीधी की सीधी, फिर हम लोग ये जो पाइथागोरस थ्योरम उसको काम में लेंगे। अगर कभी शीर्ष लंब की लंबाई अगर आपको निकालनी है तो फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ही काम में लेते हैं। जैसे मुझे बताइए, यहां से एक ट्रायंगल 5 नंबर पॉइंट में आपको पढ़ा रहा हूं, एक त्रिभुज ए, बी और सी में अपने पास ये 4 है, ये 5 है और ये अगर 6 है, तो यहां से डाले गए एल्टीट्यूड की लेंथ अगर कभी भी कोई हम लोगों से पूछ ले तो मुझे एक बात बताओ, शीर्ष लंब की लंबाई अगर पूछ ले तो शीर्ष लंब जो होगा वो क्या सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर मिलेगा क्या? आप कहोगे नहीं सर, एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर नहीं मिलता, मिड पॉइंट पर तो माध्यिका मिलती है, ये मिड पॉइंट पर नहीं मिलता। तो ये मिड पॉइंट पर नहीं मिलता, टोटल अगर 6 था तो इधर वाले को अगर x मानोगे तो ये इधर वाला क्या 6 माइनस एक्स कैसे लिख दिया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, एक एक चीज मैं आपको अच्छे से समझाता रहता हूं। एल्टीट्यूड 90, मैं अब आपको एल्टीट्यूड की लेंथ, शीर्ष लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलो ठीक है क्या? तो यहां से इस ट्रायंगल में ध्यान रखना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड के स्क्वायर में से किसी भी एक साइड का स्क्वायर माइनस करोगे तो दूसरी साइड का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमें बताकर गया पाइथागोरस महोदय। क्या बताकर गए हमें? कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड में से किसी भी एक साइड, दोनों में से कोई सी भी एक का स्क्वायर माइनस करोगे तो दूसरे का स्क्वायर आ जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने जो कर्ण है वो अपने पास 4 है, तो 4 के स्क्वायर में से x का स्क्वायर अगर माइनस करते हो तो मुझे बताइए क्या एडी स्क्वायर आ जाएगा क्या? और क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि एडी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। एक बार सारे लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ, ये पहली इक्वेशन कैसे लिख दी? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं और चीजें आपको समझाता रहता हूं। बताइए, ये बात समझ पाए हैं क्या? आप कहोगे पाइथागोरस लगाई है और उन्होंने हमें बताया यही था। दूसरा, अपने पास अगर मैं इधर वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो 90 डिग्री के सामने कर्ण कितना है? तो आप कहोगे सर कर्ण अपने पास 5 है और 5 के स्क्वायर में से अगर हम लोग इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो एडी स्क्वायर की जो वैल्यू अपने पास होगी वो मुझे बताइए कि 5 का स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां पर ये है इक्वेशन अपने पास सेकेंड। ये भी मैंने दूसरे ट्रायंगल से कैसे लिख दी, बताइए आप लोग समझ पाए हो क्या? इक्वेशन फर्स्ट भी अपने पास एडी स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड भी एडी स्क्वायर की वैल्यू है। क्या दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं क्या? जैसे ही इक्वल रखोगे याद रखना वो एक्स का मान आएगा, उसको या तो पहली इक्वेशन में पुट कर देना या दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना, वो एडी का मान आएगा। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर पहले मैं एरिया निकाल लूं इसका और फिर दूसरा हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकालकर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दूं, उससे भी सेम ही आएगा। दोनों तरीके से सेम आएगा, याद रखना। पहले आप लोग यहां पर x का मान आप लोग निकाल लीजिए और अपने पास यहां से दोनों को बराबर करके x का मान निकाल लो, उसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में आप लोग पुट कर दो।
एल्टी मनजीत, मैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रहा हूं भाई, शीर्षलम या एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड शीर्षलम, कितनी बार तो मैं बोल चुका हूं। मैंने पॉइंट अभी 5 ही पढ़ाए हैं, लेकिन एल्टीट्यूड या शीर्षलम कम से कम 20 बार मैं बोल चुका हूँ कि इसको एल्टीट्यूड या शीर्षलम कहते हैं। तो अब इन चीजों को तो आपको पता लग ही गया होगा कि भाई एल्टीट्यूड शीर्षलम, बार बार दोनों चीजों में बोलता हुआ जा रहा हूं, इतने में तो याद करो। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये तो हुई एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात। अगर मैं कभी भी आपसे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं, समकोण त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूं, अपने पास देखिए यहां पर ए है, बी है और सी है। तो मुझे एक बात बताइए, ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, तो क्या ये अपने पास 5 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक 3 है, एक 4 है, एक अपने पास 5 है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से एक बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बी से अगर आप लोग एल्टीट्यूड डाल देते हो, यहां से बीडी अगर आपने एल्टीट्यूड डाल दिया, तो ये अगर अपने पास एक्स होगा तो ऊपर वाला कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 5 माइनस एक्स होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब बताओ, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लिख सकते हो नीचे वाले ट्रायंगल में? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री के सामने जो कर्ण है, जो हाइपोटेनस है, वो अपने पास 3 है, तो 3 के स्क्वायर में से x का स्क्वायर माइनस करोगे तो bd स्क्वायर। तो bd स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो क्या कि 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ऐसे इस ऊपर वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने कर्ण 4 है, 4 के स्क्वायर में से 5 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस करोगे तो बी डी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। हाँ और ना एक बार सभी लोग मिलकर बताओ, ये दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मैंने कैसे लिख दी दो ट्रायंगल से? एक बार ये 90 डिग्री का कोण, एक बार ये 90 डिग्री का कोण। इतनी बात बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। बताइए, समझ में आया है क्या आपको? तो मुझे एक बात बताइए कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप लोग बराबर रख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर रख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैं यहां पर सभी का एच है, ठीक है। यहां पर मुझे बताइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 3 का स्क्वायर 9 है, माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर अपने पास 16 है, और इसका स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और 2ab माइनस का अगर है तो जो प्लस के थे वो तो माइनस के हो गए, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, और जो माइनस का है वो अपने पास प्लस का हो गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अपने पास कट गया। अगर आप लोग देखोगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अपने पास कट गया है, तो ये 10x इक्वल्स टू अपने पास 18 आ गया। तो क्या x का मान अपने पास 1.8 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया। और ये 1.8 या तो, क्योंकि हमें x का मान नहीं पूछा, या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। तो आप लोग यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं पुट कर दूं, तो मुझे एक बात बताओ, बी डी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1.8 का स्क्वायर 3.24। तो बी डी स्क्वायर बराबर यहां से आएगा 5.76, और यहां से बी डी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2.4। ये लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा। दूसरा, अगर कभी भी बीडी का मान राइट एंगल ट्रायंगल में, एक तो बेसिक तरीका मैंने समझा दिया है, उम्मीद है प्रत्येक बच्चे के समझ में आया होगा। दूसरा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ अगर आपको निकालनी है, तो फिर आप लोग ए बी और बी सी को तो इंटू कर दो, आधार और ऊंचाई को इंटू कर दो, और हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो। बीडी की जो लेंथ निकालने का तरीका अपने पास होगा, 3 और 4 का तो इंटू कर दो और 5 का भाग दे दो, तो भी 2.4 ही आना है। ये लोग डायरेक्ट आप लोग एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हो। ये लेकिन डायरेक्ट एल्टीट्यूड की लेंथ आप लोग ओनली और ओनली कब निकाल सकते हो? जब अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल हो। इसमें अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ऑब्ट्यूज आ जाए तो भी ऐसे ही करना पड़ेगा, याद रखना।
जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं बार बार यहाँ पर फिर बता देता हूं, फिर सिखा देता हूं, फिर भी कुछ महान बच्चे वही क्वेश्चन करेंगे जो उनको करना है, उनको कोई रोक नहीं सकता। चाहे पूरा ब्रह्मांड अपनी ताकत लगा दे तो भी नहीं रोक पाएगा। ध्यान से सुनना, ये जो फॉर्मूला है डायरेक्ट वाला, ये ओनली और ओनली तभी अपने पास लगता है जब अपने पास समकोण त्रिभुज हो, नहीं तो ये फॉर्मूला इनमें एक्यूट में और ऑब्ट्यूज में नहीं लगेगा, याद रखना। फिर भी क्वेश्चन करवाते टाइम कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहां से एल्टीट्यूड उस वाले फॉर्मूले से गलत आ रही है, 4 गुना 5/6 से तो एल्टीट्यूड की लेंथ अलग आ रही है और इस तरीके से एल्टीट्यूड की लेंथ अलग आ रही है। ये अपने पास यहां पर क्या करें। सचिन पटेल का क्वेश्चन है 10x कहां से है। बहुत सही क्वेश्चन सचिन पूछा है। सचिन भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो थोड़ा सा आप लोग याद करो, ये अपने पास जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये अपने पास फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला तो एक बार आप लोग यूट्यूब खोल कर देखिए, आपने मोदी साहब ने भी ये फॉर्मूला समझाया मैथ्स के लिए और उन्होंने क्वेश्चन किया था कि 2ab कहां से आया, देखना आप एक बार। करण कुमार ये फॉर्मूला कहां से है, इसके लिए आप लोग दो तरीके से हम लोग एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इधर से एक बार ये बेस और ये हाइट लेकर फॉर्मूला लगाओगे, दोनों तरफ से एरिया अगर बराबर करोगे तो आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये तो आप कभी मत पूछा करो, क्योंकि अपने जो पीएम है उन्होंने भी अपने पास ये फॉर्मूला बताया कि ए माइनस बी या ए प्लस बी में अचानक से 2ab कहां से आता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था तो पता करो 2ab कहां से आता है। बाकी मैं तो अलजेब्रा में समझाऊंगा ही, क्योंकि हमारा काम तो वो बताने का है कि कहां से आता है। हाँ, ये संजीव रॉय क्वेश्चन पूछा है, सर हाइट और एल्टीट्यूड सेम होता है क्या। सेम होता है भाई, हाइट और एल्टीट्यूड अपने पास सेम होता है, ध्यान रखना आप लोग। दोनों चीजें सेम है। यहां पर अगर कभी भी सर फिर ऑब्ट्यूज का कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्ट्यूज वैसे ही निकालोगे जैसे एक्यूट आप लोग कर रहे हो। ए बी और सी है, यहां पर ये मान लीजिए अपने पास 3 है, ये मान लीजिए अपने पास या 5 है, 6 है या 4 है, 5 है और ये मान लीजिए 7 है। तो यहां से डालेंगे एल्टीट्यूड की लेंथ, अगर कभी भी पूछ ले, एपी की लंबाई अगर कभी भी पूछ ले तो आप इसको एक्स मान लीजिए और बताओ क्या लिख सकते हो आप लोग, एडी या एपी। एडी लिख देते हैं, इतनी देर से एडी लिखते हुए आ रहे हैं। छोटे वाले ट्रायंगल में क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एडी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अब मैं पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को काम में लूंगा। अब मुझे बताइए इस बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लिख सकते हो, तो आप लोग कहोगे सर बड़े वाले ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं एडी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर देंगे। याद रखना ये फॉर्मूला ओनली कब लगेगा, ये ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला बना कैसे, दो तरीके से हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, आप खुद भी बना सकते हो, कोई टफ नहीं है। एक फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये ले लो, और दूसरा एक बार बेस अगर ये लोगे, फॉर्मूला हाफ इंटू बेस, बेस तो बीसी है और हाइट अपने पास कितनी है, हाइट अपने पास ए बी है, बेस बीसी हाइट ए बी। अगर इधर वाला बेस लेते हो ए सी तो अपने पास हाफ ए सी, अगर बेस लेते हो तो फिर उस पर हाइट जो है वो बी डी है, और ये दोनों बराबर है, दोनों तरफ से एरिया निकाल लिया और बी डी के मान के लिए बी सी इंटू ए बी अपॉन ए सी को नीचे ले गए, वहां से अपने पास बनाया है। बोलो ठीक है क्या। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या। संजीव रोई कह रहा है सर मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे। मोदी जी को हम बताएंगे नहीं भाई, क्यों गुस्सा हो जाएंगे मोदी जी। कि इतनी बात हम लोग इसकी जो एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब की लेंथ कैसे निकालते हैं, एक्यूट ऑब्ट्यूज या राइट में, ये सब लोग समझ पाए हो क्या। कौस्तव कह रहा है सर सब मिक्स हो रहा है। कौस्तव सिर मत हिलाओ, यहां पर पहले हमने क्वेश्चन किए थे ना। आज की क्लास स्लो इसलिए लग रही है क्योंकि पहले 30 मिनट तो आपने क्वेश्चंस में निकाल दिए थे।
तो उसको अलग अलग रखो। मिक्स तो तब होंगे जब आप लोग करोगे, अब इसको तो अलग अलग आपको रखना है, फिर मिक्स तो करेंगे तब फिर मैं अलग अलग करवा दूंगा। मैथ्स में टाइम पता ही नहीं चलता पवन को। रोशन कुमार कह रहा है सर मोदी जी की तरफ से प्रैक्टिस मैच फ्री करवा दो। बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़े। देखो यहां से पॉइंट नंबर मैं 6 आपको बता रहा हूं। मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं, सबसे पहले मैंने आपको इतना अलग अलग तरीके से बताया है कि पहले 13 पॉइंट मैंने आपको इन सेंटर, फिर बीच में 1 या 2 या 3 दिन दिए, ध्यान से सुनो, फिर सरकम सेंटर पढ़ाने के बाद में 1-2 दिन दिए कि इसको याद कर लो। तो वो 13 पॉइंट, 26 पॉइंट, 10 या 11 पॉइंट इसके हैं। अब मैं आपको वो चीज बता रहा हूं, तो आप लोग इनको अलग अलग रखो, फिर मैं एक साथ तो खुद ही पढ़ाऊंगा आपको, फिर अपने आप अलग अलग हो जाएगा। तो अभी कंफ्यूज मत हो, आप तो सिर्फ अकेले अकेले पॉइंट को पढ़ते रहो, कंफ्यूज होते रहो और अकेले अकेले पॉइंट को पढ़ते रहो, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, पॉइंट नंबर 6 में अपने पास अगर कभी भी अगर एक ट्रायंगल है ये वाला, और इस पे एल्टीट्यूड पर कोई भी अगर अपने पास यहां पर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए बी और अपने पास सी, यहां से ये अगर अपने पास एल्टीट्यूड है ए डी, ये अपने पास एल्टीट्यूड पर, दूसरा एल्टीट्यूड छोड़िए, इस पर अगर कोई भी पॉइंट अपने पास है, ध्यान देना, अब आप लोग वापस क्लास में आओ, अगर इस एल्टीट्यूड पर कोई भी पॉइंट अपने पास है पी, वो ध्यान रखना पी पॉइंट क्या सर ऑर्थो सेंटर है, ध्यान से सुनो, पी पॉइंट क्या अपने पास, अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई, यहां पर अपने पास नंबर 6 है विनय कुमार, क्या आप पूछना चाह रहे हो। विवेक कुमार क्वेश्चन हो जाते हैं, पॉइंट याद हो जाते हैं, क्वेश्चंस, यही तो मैं कह रहा हूं, थ्योरी याद होने का मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चंस कर पाओगे, थ्योरी याद करो, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करने के बाद फिर थ्योरी याद करो, थ्योरी याद करने के बाद फिर क्वेश्चन करो, तो ऐसा 3-4 बार करोगे ना, तब फिर नए क्वेश्चंस होने भी शुरू हो जाएंगे। अब आप पढ़ लो, थोड़ी देर पढ़ लो, बातचीत पर कम ध्यान देकर पढ़ाई कर लीजिए। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट पी है ना, ये कहीं भी हो सकता है, आप ऑर्थो सेंटर भी हो सकता है, और ऑर्थो सेंटर से ऊपर या ऑर्थो सेंटर से नीचे भी पॉइंट हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अपने पास यहां पर जो ये है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना, ये एल्टीट्यूड पर कोई पॉइंट अगर है तो फिर अपने पास बी से पी को आप लोग मिला दो और पी से सी को मिला दें। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, वो कहेगा एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड पर कोई पॉइंट पी है, बी से पी तक की दूरी अगर ये है तो सी से पी तक की दूरी आप लोग बताइए, ऐसा अपने पास होता है। तो फिर आप लोग ध्यान से सुनना कि आपको लगेगा यार ये ऑर्थो सेंटर तो है ही नहीं, पॉइंट पी तो थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऐसे तो मैं कैसे लेंथ निकाल सकता हूं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस अपने पास सी पी स्क्वायर बराबर अपने पास ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस अपने पास बी पी स्क्वायर, इसके ये अपने पास बराबर होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। प्रत्येक बच्चा इस फॉर्मूले को याद रखना, जैसे वो कहेगा ये अपने पास 7 है, ये अपने पास 8 है, ये अपने पास 5 है, तो इसकी लेंथ बताइए, दोनों साइड दे देगा, यहां से यहां तक की दूरी देकर ये पूछ सकता है। तो 4 अपने पास लेंथ है, और 4 लेंथ देकर पांचवा हम लोगों से पूछा जा सकता है, ये 4 में से 3 हमें देकर चौथे की लेंथ हम लोगों से पूछ सकता है। अब आपको लगेगा कि सर ये कैसे आया, बड़े कमेंट नहीं करो भाई। हाँ, ऑब्ट्यूज में एक्सटर्नली मिलते हैं। सुमित आप बता रहे हो या पूछ रहे हो पता नहीं, मैंने मेरी तरफ से भाई बता दिया था। मुझे एक बात बताओ, इधर वाले समकोण त्रिभुज में क्या लिख सकते हो आप लोग, ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो मुझे बताना।
तो आप कहोगे सर ए बी स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। ए डी स्क्वायर प्लस अपने पास बी डी स्क्वायर, बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। दूसरा मुझे एक बात बताओ आप लोग सब लोग, सीपी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर सीपी स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं डीपी स्क्वायर प्लस अपने पास सी डी स्क्वायर, बिल्कुल आप लोग लिख सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम से मैं लिखते हुए जा रहा हूं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल एक्यूट में तो बाहर मिलता है, तो ये कहां से लगेगा भाई? ये तो अंदर की तरफ एल्टीट्यूड अपने पास है। यहां से मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास है ए सी स्क्वायर बराबर अपने पास क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ए सी स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस अपने पास सी डी स्क्वायर, ये लो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ऐसे पाइथागोरस थ्योरम से मुझे बताइए बीपी स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे सर बीपी स्क्वायर बराबर होगा डीपी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, डीपी स्क्वायर प्लस अपने पास बी डी स्क्वायर, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। अब क्या अपने पास सारी की सारी जो चीजें ऊपर है, इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो और इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो देखिए दोनों जगह से एक तो अपने पास ए डी स्क्वायर ये रहा और ए डी स्क्वायर अपने पास ये रहा, दोनों जगह से अपने पास ए डी स्क्वायर आएगा। दूसरा यहां से अपने पास बी डी स्क्वायर ये रहा जब जोड़ोगे, और इधर अपने पास बी डी स्क्वायर ये रहा, जब भी दोनों को अगर ऐड करते हो तो ए डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर। यहां पर अपने पास ये सी डी स्क्वायर रहा, तो इसका सी डी स्क्वायर ये रहा और इसका सी डी स्क्वायर अपने पास ये रहा, बचा अपने पास डीपी स्क्वायर ये रहा। तो इन दोनों को जोड़ने पर ए डी बी डी सी डी और डीपी, और इनको जोड़ने पर भी ए डी बी डी सी डी और डीपी, वही चार चीजें आ गई हैं। तो क्या हम लोग दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों को बराबर रख सकते हैं, और बराबर रखते ही अपने पास ये आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये था अपने पास अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर अपने पास 6। 7 नंबर जो पॉइंट अपने पास है उसको मैं यहां पर, क्योंकि वो आता सिमिलरिटी से है, इसलिए यहां पर पॉइंट नंबर 7 को मैं समझाऊंगा नहीं, ओनली और ओनली आप लोगों को याद करना है, क्योंकि ये आया सिमिलरिटी से है और सिमिलरिटी हम लोगों ने अभी पढ़ी नहीं है। समरूपता के बाद आप लोग खुद ही कर लोगे सिमिलरिटी के बाद। तो यहां पर अपने पास ये यहां से एक एल्टीट्यूड है ए डी, दूसरा अपने पास शीर्ष लंब है बीई, और तीसरा एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब अपने पास सीएफ। ये जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और याद रखना ये ऑर्थो सेंटर अगर है तो ये चीज आप लोग छोटी सी याद रखना, ए ओ इंटू ओ डी बराबर होता है बी ओ इंटू ओ ई, बराबर होता है किसके? सी ओ इंटू ओ एफ के। ये पॉइंट आप लोग याद कर लेना। वैसे आया सिमिलरिटी से, याद रखना, लेकिन इसको आप लोग चाहो तो याद भी कर सकते हो। वही 4 लेंथ अपने पास है और उसमें से अपने पास 3 देकर कोई एक हम लोगों से पूछ लेगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता नहीं है, आया हुआ है ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, तो इसकी लेंथ बताओ कितनी होगी? तो बताइए इसकी लेंथ कितनी होगी बताओ ना। सुमित बाहर होगा तब नहीं करेंगे, हम तो अंदर ही अप्लाई करेंगे इसको। बाकी बाहर होगा तो भी वो सेम ही आएगा सुमित भाई, आप एक बार करके जरूर देख लेना। बाहर होगा एल्टीट्यूड तो भी वो सेम ही आएगा, करके आप लोग जरूर देख लेना, एक बार देख लेना भाई। तो यहां पर क्या 3 आंसर आ जाएगा क्या? ये 6 गुना 4 24, तो 8 को किससे गुना करें कि ये आ जाए? तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग क्या ये बात समझ पाए होंगे। ये चीज सिमिलरिटी में हम लोग प्रूव करेंगे, अभी नहीं किया है। अभी याद कर लो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स। यहां पर सद्दाम कह रहे सर प्लीज एड्रेस माय डाउट। क्या है डाउट, क्या है तो मुझे वो तो पता लगे। आज के लिए कोर्स तो इतना ही करें क्या ना? एक पॉइंट मैं आपको और पढ़ाऊंगा ताकि कल आते इसको तुरंत मैं कुछ अच्छे 2 पॉइंट इसके छोड़ रहा हूं, कुछ बड़े पॉइंट जो हैं वो 2 मैं छोड़ दूंगा। आप यहां पर ये देख लो। ऊपर मैसेज किया तो वो तो गया भाई, मेरे पास 5 या 6 मैसेज ही दिखाई देते हैं, फिर तो ऊपर जाते रहता है। मुझे एक बात बताइए, सब लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर किसी ट्रायंगल के 3 एल्टीट्यूड्स में से 2 दे दे,
याद रखना, कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है, उसमें से तीन में से अगर दो आप लोगों को एल्टीट्यूड दे दे और इसकी लेंथ अगर पूछ ले तो P2 का मान आप लोग नहीं निकाल सकते, याद रखना। x 3 आया ना, x का मान तो 3 आया, 6 गुना 4, AO का मतलब 6 है, 6 गुना 4 बराबर 8 गुना x, तो इधर जाकर सोल्व करोगे 24, तो x का मान तो 3 आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सदाम पढ़ते चलोगे भाई, वैसे वैसे ही होते जाएंगे। अब हर चलती भी क्लास में तो जैसे आपके 35 नहीं बन रहे हैं, कोई बच्चा कहेगा रिवीजन कैसे करूं, कोई बच्चा कहेगा सर पढ़ने में मन नहीं करता आजकल कैसे लगाऊं, कोई कहेगा अर्थमेटिक वीक है, कोई कहेगा एडवांस कम समझ में आती है, तो फिर तो मैं वही समझाते हुए चला जाऊंगा भाई। तो याद रखना, यहां पर दो अपने पास, इस बात को आप ध्यान से समझिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अपने पास किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एल्टीट्यूड आपको देकर तीसरे की लेंथ पूछे तो हम लोग उसकी लेंथ फिक्स तो नहीं निकाल सकते, एक उसकी रेंज बता सकते हैं, और वो जो अपने पास होता है P2 का जो मान होगा वो ध्यान रखना अपने पास किस किस के बीच होगा, तो ये P1 इंटू अपने पास P3 अपॉन अपने पास P1 प्लस P3, और इधर अपने पास आएगा P1 इंटू P3 अपॉन अपने पास P1 माइनस अपने पास P2। अगर अपने पास दो एल्टीट्यूड देकर तीसरे की लेंथ अगर पूछे तो उसकी जो वैल्यू है वो यहां से यहां तक पॉसिबल होगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। योगेश मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो भाई। पहले यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आप लोग मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे मिलकर, कि मान लो अपने पास ये ट्रायंगल ए है, ध्यान से सुनना, ये ए है और ये इसका एल्टीट्यूड है अपने पास P1, तो सारे बच्चे मिलकर बताओ इसका एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका जो एरिया होगा वो हाफ इंटू अपने पास A इंटू P1। मुझे एक बात बताइए, दूसरा अगर एल्टीट्यूड अपने पास P2 है और ये हाइट अगर B है, तो इसका एरिया क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर ये P2 अपने पास है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि हाफ इंटू B इंटू P2। बेस कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आप लोगों को हाइट लेनी पड़ेगी। जैसे यहां से अगर मैं बात करूं, ये अगर अपने पास सी साइड है और ये अगर P3 है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि हाफ इंटू सी इंटू अपने पास यहां पर P3, और P3 का मान तो अपने पास यहां पर तीनों से एरिया तो किसी भी तरीके से निकालो, और एरिया को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। इतनी बात बैक स्लाइड में अभी लगाता हूं लव किशोर व्यास, अभी एक सेकंड आप लोग रुकिए, एक सेकंड नहीं 1 मिनट आप रुकिए और ध्यान से समझने की कोशिश करो। त्रिभुवन बैक स्लाइड हम लोग ले जाएंगे। पहले ये बताओ आप लोग सभी लोग कि क्या अपने पास ट्रायंगल का जो एरिया है वो हाफ इंटू ए इंटू P1, हाफ इंटू बी इंटू P2, हाफ इंटू सी इंटू P3, क्या एरिया तो कितने भी तरीके से निकाल लो एक ही ट्रायंगल का, क्या वो चारों तरफ से बराबर आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एरिया बराबर आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर एरिया अपने पास, और एरिया को हम लोग डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, क्या आप लोगों को पहली बात मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा पता है क्या कि अपने पास यहां पर एक जो साइड होगी बी, वो अपने पास साइड, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से छोटा, दो साइड का सम जो होता है वो तीसरी से बड़ा, और दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होता है। क्या ये चीज पहली क्लास का तीसरे पॉइंट से याद है क्या? मैं बताते हुए आ रहा हूं, एक साइड अगर बी है तो बी जो है उसके डिफरेंस से तो बड़ी होगी, लेकिन जो दो साइड बन गई उनके डिफरेंस से छोटी होगी। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब आप लोग जो मैं बोलता जा रहा हूं वो सुनते चलिए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक ही जगह यहां से क्या लिख सकते हो, फर्स्ट और थर्ड की अगर मैं बात करूं तो एक ही जगह क्या 2 इंटू एरिया अपॉन P1 लिख सकते हो क्या? और सी की जगह क्या इससे अगर हम लोग बात करें तो 2 इंटू एरिया अपॉन आप लोग P2 लिख सकते हो क्या? आपको बिल्कुल लिख सकता हूं सर। इसकी जगह क्या लिख सकते हो, क्या 2 इंटू एरिया अपॉन P2 लिख सकते हो क्या? आप बिल्कुल लिख सकते हो। और 2 इंटू एरिया अपॉन ए की जगह तो हमने ये लिख दिया 2 इंटू एरिया, और सी की जगह 2 इंटू एरिया अपॉन P3। ये बताओ क्या हमने P1 ए बी और सी का मान पुट कर दिया है? क्या आप लोग सब लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ। जाने दो विकास, जितना ऊपर से जा रहा है जाने दो आप तो।
आप तो बस जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते चलिए कि मैं आपको कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि अपने पास एक ही जगह 2 इंटू एरिया, 2 से गुना करोगे 2 इंटू एरिया अपॉन P1 क्या लिख सकते हो क्या? बी की जगह, सी की जगह 2 इंटू एरिया अपॉन P3 क्या लिख सकते हो क्या? और जैसे ऊपर से आप लोग कॉमन लोगे, 2 इंटू एरिया अगर कॉमन लोगे ऊपर से, तो 2 इंटू एरिया यहां से कॉमन लोगे तो 1 अपॉन P1 माइनस 1 अपॉन P3, यहां से कॉमन लोगे तो 2 इंटू एरिया अपॉन P2, और यहां से कॉमन लोगे 2 इंटू एरिया तो अंदर 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P3, और यहां से अपने पास 2 इंटू एरिया से सभी जगह से 2 इंटू एरिया क्या कट जाएगा क्या, और इनका जैसे एलसीएम लोगे और एलसीएम लेते ही अपने पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये पॉइंट नंबर 8 आया कहां से, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? क्योंकि पॉइंट नंबर 8 पर अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया तो है नहीं, तो मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि कैसे बनता है ये, लेकिन इस चीज को आप लोग चाहो तो याद कर लेना, इस चीज को रट लेना। मैं पॉइंट नंबर 8 समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। तो ये है हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। कल मॉर्निंग में फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।